महाकुंभ में भाग ले चुके हैं 7 करोड़ श्रद्धालु। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मेले में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का भी जमावड़ा देखा जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में आपको बता दें कि श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मेले में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों का जमावड़ा देखा जा रहा है। तो सभी भक्तगण जो हैं प्रयागराज पहुंच रहे हैं अपनी आस्थाओं को लेकर और संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें, अब तक 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। और प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का जो मेला है, यहां पर अपनी आस्था का प्रतीक समझते हुए लोग पहुंचते हैं हर साल। किस तरीके से अब यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रही हैं 7 करोड़ श्रद्धालु। आप समझ सकते हैं कि कितनी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। और अब तक 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और शाही स्नान के दिन आप सोचिए कि कितने ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। लास्ट मकर संक्रांति का जिक्र करेंगे, उस दिन भी कई करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। और 29 जनवरी का जिक्र करना चाहूंगी, शाही स्नान उस दिन भी है, मौनी अमावस्या है, उस दिन भी देखिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है देखी जाएगी। क्योंकि आमतौर पर सभी स्नान करने के लिए पहुंचते जरूर है, लेकिन जिस दिन शाही स्नान होता है, जिस दिन और भी ज्यादा शुभ मुहूर्त यानी कि महत्व उस दिन का माना जाता है, उस दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज में यानी कि महाकुंभ में देखी जा रही है। अनेकों घाट वहां पर बनाए गए हैं, कई प्रकार के मंच वहां पर हैं और भी ज्यादा उत्सव इस बार भी देखा जा रहा है। जैसे कि हर बार की तरह जितना खास देखा जाता है उतना ही खास इस बार भी है। लोग अपनी आस्था को लेकर यहां पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में साधु संतों के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। यहां आए अनोखे बाबाओं ने इसे और अधिक रोचक बना दिया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी का महासंगम अजब गजब बाबाओं का भी संगम बन गया है। महाकुंभ के अखाड़ों में एक से बढ़कर एक हठयोगी पहुंच चुके हैं और अपनी धुनी रमा रहे हैं। कुंभ मेले में आए साधुओं का जीवन और उनकी तपस्या सभी को आकर्षित कर रही है। संगम नगरी इन दिनों विभिन्न संतों के विशेष स्वरूपों और साधनाओं से गूंज रही है। अलग अलग स्वरूप और नामधारी संतों की अलौकिक उपस्थिति और उनकी अनूठी साधनाएं मेले को और खास बना रही हैं। महाकुंभ में हठयोगी बाबाओं के निराले अंदाज देखने को मिल रहे हैं। कोई सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष रखे हैं तो कोई सालों से बैठा नहीं है। हरियाणा न्यूज ने महाकुंभ में पहुंचे साधु संतों से खास बातचीत की, आप देखिए। यहाँ का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के अंदर इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबक 4 जगह अमृत गिरा था। चारों जगह कुंभ मेला लगता है। और हमारे शंकराचार्य जी जो हुए, शंकराचार्य जी नागा फौज बनाया, तब से कुंभ मेला का आयोजन होता है। इस अपने एकता के लिए होता है कि सब इसी में पब्लिक आती है और बुद्ध का जितना गिरा हुआ है अमृत यहाँ स्नान होता है। जैसे अमावस को हुआ, अमावस को होगा, अभी हुआ 14 तारीख को। इससे स्नान से हम लोगों को बहुत फायदा होता है। इतना फायदा होता है कि इससे मुक्ति धाम मिलता है। मुक्ति धाम की वजह से सब अमृत के स्नान से लोगों का पवित्र हो जाते हैं। इसके वजह से कुंभ मेला का बहुत बड़ा महिमा है। यहाँ का बहुत बड़ा महिमा इतना है कि हद से ज्यादा। इसलिए जो भी श्रद्धालु है यहाँ आओ, स्नान करो और श्रद्धा से साधु संत का दर्शन करो। इसी में सबका कल्याण है। पहले ऐसा 2200 बरस बीत गया, कभी नहीं आया ये चांस। ये जो अभी इस कुंभ में ये जो चांस बना है, क्या कुछ महत्व है स्नान की? बहुत भारी महत्व है इसका। मौनी अमावस्या जैसे एक शिशु गर्भ से बाहर निकलता है,
मौनिया अमावस्या जब बोला जाता है, गर्भ से जैसे शिशु बाहर निकलता है, उस हिसाब से अपने पाप धो करके सब बाहर निकल जाते हैं। भारतवासी सभी आए, अपने योगदान अच्छे भारी मात्रा में आकर के शाही स्नान कीजिए और अपने धर्म कर्म को समझ करके सनातन धर्म की बागडोर को संभाल करके आगे बढ़े। अच्छा, ये जो स्नान है, जो महाकुंभ का स्नान है, हाँ जी। जितने भी कुंभों में होता है, हाँ जी। इसमें नागा बाबा जो हैं, जो नागपंथ से हैं, हाँ जी। उनके स्नान का क्या महत्व रहता है? उनके स्नान का महत्व है क्योंकि हम भाले स्नान कराते हैं। हम भाले स्नान के रूप में हमारा प्रथम भाला है भैरव प्रकाश, द्वितीय भाला है सूर्य प्रकाश। 2 भालों का हमारा नागा सनातन नागा धर्म के लिए नागा परंपरा के हेतु ये हम भालों को स्नान कराते हैं क्योंकि इन्हीं भालों से हमने युद्ध की है। जो सनातन धर्म की रक्षा हेतु इन्हीं भालों से युद्ध किया गया है, इसीलिए इन भालों की हम नागा संप्रदाय मिल करके इस भालों की स्नान करा करके और गुरु महाराज की चरण पादुकाओं का स्नान करा करके सभी सम्मिलित होकर के स्नान मनाते। और प्रयागराज के विषय में जानो तो एक देवभूमि है, एक मोक्षदायिनी भूमि है। यहाँ पे आदमी मरने के बाद भी यहाँ पे मोक्ष मांगने आता है, अस्थियों के साथ में और जिंदे में भी आता है। और ये प्रयागराज में ये कुंभ मेला का आप जानना चाहते हो, ये हमारे भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी, जो नागा फौज बनाई थी। तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने फौज बनाया था एक धर्म ध्वजा के लिए, जो सभी सनातनियों को, सभी हिंदुत्व को जगाए, ये उसके लिए बनाया गया था। लोग जब भी महाकुंभ का स्नान होता है, कुंभ का स्नान होता है, तो आप लोग दिखते हैं, तो इसकी क्या महत्व है आप लोगों के? तो हम लोग क्या है, हम लोग भ्रमण करते हैं, पूरा भारत विश्व भ्रमण में चलते हैं, गाड़ी से हमारा घूमना रहता है। और उसके बाद हम लोग को अखाड़े से, हमारा अखाड़ा है, यहाँ से हम लोग को चिट्ठी जाती है स्थान पे हमारे, जो उस चिट्ठी के माध्यम से हम लोग को आना पड़ता है और चिट्ठी हमारे यहाँ चलती है। आज भी, आज के मोबाइल के ज़माने में भी हमारे अखाड़े में आज भी चिट्ठी का ही